नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह की एकादशी देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा से लेकर नौकर चाकर, सिपाही, मंत्री, राजा से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लूंगा, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कह दी, पर एकादशी के जब व्रत आए तो उसे फलहार का सामान दिया गया। तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा। वहां स्नान आदि करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दे दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी तो भोजन करते हैं, इसलिए 2 लोगों के लिए वह सामान कम पड़ गया था, इसलिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता। इसलिए यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, नहीं, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ आकर भोजन करते हैं। मैं तो भगवान के लिए इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान धर्म भी करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब भगवान को उसने इतना पुकारा और फिर भी वे नहीं आए, तो वह प्राण त्यागने का उद्देश्य से नदी की तरफ पड़ा और प्राण त्यागने का उसने दृढ़ संकल्प किया। भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर और उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ धाम ले गए। यह राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब तक कोई फायदा ही नहीं होता जब तक हमारे मन में श्रद्धा न हो। इसे राजा को ज्ञान मिला, वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा। अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।